अगर इंडिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक का मुआवजा किया जाए तो बहरहाल हुकूमत को भी क्रेडिट जाएगा, और बहरहाल बाद में लोगों ने भी और उससे ज़्यादा हमारे डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत करके कोरोना पे काबू पाया कि एक वक्त था कि अमवात 200 तक पहुंच गई थी और अब कम होते होते 25 आ गई। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है और बड़े परेशानी की बात यह है कि कराची में मुतासिरीन जो कम होते थे इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। यानी सारे मुल्क में कोरोना से मुतासिरीन की तादाद अगर 3.5 या 4% है तो कहा जाता है जी 14% है। और एक और जो चीज़ आई है और वो है डेल्टा वायरस, कहते हैं जी इंडिया से आया है, जिसके 35 केसेस की तस्दीक हुई है। कराची में लियारी के घर में तो कहते हैं जी कोई 9 ख़ानदान अफराद इसके शिकार हुए हैं। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल और हम फॉलो करते रहे हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। और जब से कोरोना आया है मैं आपसे गाइडलाइन लेता रहा हूँ, पहुँचाता रहा हूँ, और ये जो इससे मैं बड़ा ख़तरनाक संगीन बात ही कहूँगा कि कराची में ये केसेस बढ़ रहे हैं दूसरे मुल्कों मुकाबले, इसका क्या सबब है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात सारी ये है कि कराची में चूंकि जगह जगह से हमारे दूसरे शहरों से लोग कराची में ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं बिजनेस के घर से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कारोबार के सिलसिले में आते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये थी कि गिलगित और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पिकनिक मनाने के लिए या घूमने फिरने के लिए, रिक्रिएशन के लिए काफी लोग आते जाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलती रही है। इस्लामाबाद में भी अभी मुझे ये पता लगा है कि 17 या 27 केसेस डेल्टा वायरस के, डेल्टा वेरिएंट के वो डिटेक्ट हुए हैं। और कराची में भी जो है धड़ाधड़ ये निकल रहा है। डॉक्टर सॉरी टू से, ये डेल्टा वायरस क्या है? क्या ये कहते हैं जी इंडियन ओरिएंटेड है? डेल्टा वायरस नहीं है, तो ये कोरोना ही है। अच्छा, उसका एक वेरिएंट है, 4 वेरिएंट अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। एक यूके वेरिएंट है, एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और ब्राजीलियन है, और फिर इंडियन वेरिएंट। इंडियन ये 12 जी। और इसको समझने के लिए कि अभी जो इंडिया में जो तबाही और क़यामत मचाई है ये डेल्टा वेरिएंट ने ही मचाई है। वहाँ बहुत तबाही आई, सबको पता है। और आजकल इंडोनेशिया में बड़ी तबाही मची हुई है कि इंडिया में क़यामत आई हुई है। लोग अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि ये वायरस में ताकत ये है कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिम्टम दूसरे वेरिएंट पहले वेव्स में, दूसरे वेव्स में और तीसरे वेव में रही है, वो उसका फौरी तौर पे पता चल जाता है कि बुखार हो गया, खांसी हो रही है, और फौरन डॉक्टर के पास जाके दिखाया गया, डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो कोरोना आ गया और वो उससे। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो, और आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कि आपका आधा जो फेफड़ा है, हाफ ऑफ द लंग्स तो डैमेज हो चुका है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है कि आप वैक्सीन लगाएं और SOPs को फॉलो करें। ओके, तो यानी ये कहते हैं आप वो वाले सिम्टम नहीं, खाली बुखार वाला या खांसी वाला या जिस्म में दर्द वाला, आप कहते हैं इसको लंग्स मुतासर करता है, इसको सांस लेने में दुश्वारी होती होगी? यानी शुरू में यही होता है कि हल्का फुल्का नज़ला जुकाम और गले की खराश और जिस्म में दर्द महसूस होता है। लेकिन जिस तरह से शुरू में लोग खांसते थे, इस तरह का नहीं, खांसी बाद में शुरू होती है। जब सिम्टम शुरू होते हैं, बुखार नहीं उतरता है, तो फिर लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि खुदारा लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे ये जो मजमे में जा रहे हैं, ये शादी हॉल में जा रहे हैं, ये बाजारों में जा रहे हैं, ये जो होटलों के अंदर बैठ के बगैर मास्क के और सब हाथ मिला रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं, और अब ईद आने वाली है, बकरीद में मवेशी मंडी जा रहे हैं बगैर SOPs के, और हुकूमत भी मजबूर है, कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमें एक वेव के बाद दूसरी की तीसरी और तीसरी के बाद अब चौथी वेव का सामना है। और ये डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने जो कुछ जो कुछ कह रहे थे, फरमा रहे थे, सीनियर सीजन डॉक्टर हैं और आपसे यही कह रहे थे कि प्लीज जो इन्होंने हिदायत की उसे दोहराने की जरूरत नहीं।